नमस्कार। अगर आप बायोलॉजी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम कुछ ऐसे सवालों को डिकोड करने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और ये आपको दूसरों से एक कदम आगे रखने में यकीनन मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों? थोड़ा अजीब लगा ना ये सवाल। अंतरिक्ष, शैवाल, मिर्च, दलदली जड़ें, ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हो सकती हैं? पर यकीन मानिए, इनका कनेक्शन सीधा आपके एग्जाम पेपर से है। जी हाँ, इन बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली चीज़ों में एक पैटर्न छिपा हुआ है और अगर हम इस पैटर्न को समझ लें तो हम कुछ सबसे मुश्किल सवालों के जवाब भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, पादप पोषक तत्व। ये पौधों के जीवन के वो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनको समझना ही कई सवालों की चाबी है। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। क्लोरेला, जिसे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ भोजन के तौर पर ले जाते हैं, उसे स्पेस एल्गा भी कहते हैं। तो बताइए, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका सीधा सा जवाब है प्रोटीन। क्लोरेला प्रोटीन का एक पावर हाउस है। ये थैलोफाइटा समूह का एक शैवाल है और इसे सिंगल सेल प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये एक डायरेक्ट स्कोरिंग पॉइंट है। अच्छा, अब आते हैं एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप पर। ये वो जगह है जहां एग्जामिनर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। मैक्रो और माइक्रो के बीच का फर्क समझना इसीलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, परिभाषा तो बहुत सीधी सी है। मैक्रो मतलब बड़ा या मुख्य, जिसकी पौधे को ज्यादा जरूरत है, और माइक्रो मतलब छोटा या सूक्ष्म, जिसकी बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। आप देखिए, इस स्लाइड में है असली जादू। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने का ये एक शानदार तरीका है। बस इन 9 तत्वों को 3 ग्रुप्स में बांट लीजिए। पहला बेसिक ग्रुप है CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो पौधे का ढांचा बनाते हैं। दूसरा है क्रिटिकल ग्रुप NPK, जो इतने जरूरी हैं कि इनकी कमी होने पर कुछ पौधे कीड़ों को भी खाने लगते हैं। और तीसरा है सेकेंडरी ग्रुप Mg, Ca और S। और देखिए, कितनी आसानी से उस मुश्किल सवाल का जवाब मिल गया। अगर कोई तत्व उन 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में नहीं है तो वो अपने आप एक माइक्रोन्यूट्रिएंट बन जाता है। बस। तो आयरन, आयोडीन, जिंक, ये सब क्या हुए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चलिए, अब चलते हैं हमारे दूसरे खंड की ओर, प्रकाश संश्लेषण इंजन। अब हम ये देखेंगे कि पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं। ये वो प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन को ऊर्जा देती है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। पौधे के अंदर वो कौन सी छोटी सी फैक्ट्री है जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे भोजन में बदल देती है? बिल्कुल सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। यही वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है। ये क्लोरोफिल नाम के हरे रंग के पिगमेंट से भरा होता है, जो सूरज की रोशनी को सोखने का काम करता है। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को हम इस तरह आसानी से समझ सकते हैं। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी लेते हैं। फिर सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से वे ग्लूकोज यानी अपना भोजन बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, जो लोग टॉप स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए ये एक प्रो टिप है। केल्विन साइकिल प्रकाश संश्लेषण का वो हिस्सा है जहां सूरज से पकड़ी गई ऊर्जा का इस्तेमाल करके असल में चीनी यानी ग्लूकोज बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, पादप संरचनाएं और उनके कार्य। अब जब हम ये जान गए हैं कि पौधे खाते कैसे हैं, तो आइए उनके शरीर के औजारों को भी देख लेते हैं। यह एक और बहुत कॉमन सवाल है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पौधों में 2 पाइपलाइन सिस्टम होते हैं, एक पानी के लिए और एक भोजन के लिए। कौन सा क्या काम करता है? इसका जवाब बहुत आसान है, ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम जड़ों से पानी को सिर्फ ऊपर की ओर ले जाता है और फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फूड यानी भोजन, ये भोजन को पत्तियों से पौधे के हर हिस्से तक ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुंचाता है। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारे शुरुआती रहस्य पर। याद है वो सवाल? सुंदरवन जैसे दलदली इलाकों में जो अजीब सी जड़ें पानी से बाहर निकली रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इनका नाम है न्यूमैटोफोर्स। ये असल में पौधों के लिए सांस लेने वाले स्नॉर्कल्स की तरह काम करती हैं। क्योंकि दलदल की मिट्टी में ऑक्सीजन होती नहीं, इसलिए ये जड़ें सीधे हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर की ओर रुक जाती हैं। है ना कमाल का अडैप्टेशन? ठीक है, अब फाइनल राउंड के लिए तैयार हो जाइए। ये वो सेक्शन है जहां हम कुछ सबसे मुश्किल और पेचीदा सवालों पर नजर डालेंगे।
ये वो सवाल हैं जो एक अच्छे स्कोर को एक बेहतरीन स्कोर से अलग करते हैं। ये एक क्लासिक डेफिनेशन स्वैप ट्रैप है। इसमें एग्जामिनर दो मिलते जुलते शब्दों की परिभाषाओं को आपस में बदल देते हैं, ये देखने के लिए कि कौन ध्यान से पढ़ रहा है। देखा, यहां पर उन्होंने डेफिनेशंस को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। याद रखिए, एमाइलोप्लास्ट्स एमाइलेज एंजाइम की तरह स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है और एल्यूरोप्लास्ट तेल और वसा को स्टोर करता है। मतलब दिए गए दोनों कथन गलत थे। और अब आखिरी जाल। ये एक बेहतरीन सवाल है। हम सब जानते हैं कि गाजर में कैरोटीनॉइड होता है, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? ध्यान से सोचिए। और यहीं पर है असली ट्रिक। देखिए, गाजर में कैरोटीनॉइड तो होता है, लेकिन मिर्च में कैरोटीनॉइड और फिनोलिक्स के साथ साथ सबसे जरूरी चीज कैप्साइसिनॉइड भी होता है। ये वो केमिकल है जो सिर्फ मिर्च में ही पाया जाता है और उसे तीखापन देता है। इसलिए मिर्च सबसे सटीक और सबसे बेहतर जवाब है। और इसी सवाल के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं। दिन में पौधे हमें ऑक्सीजन देकर हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जब सूरज ढल जाता है तो क्या ये समीकरण बदल जाता है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।